राधा कौन है? राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। कई लोग कहते कन्हैया ने धोखा दे दिया राधा रानी को, शादी नहीं की, शादी कर ली रुक्मणी जी से। पहली बात तो ये बताइए, शादी के लिए दो लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? शादी करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, तब शादी होगी। एक व्यक्ति अपने आप से तो शादी कर नहीं सकता, उसके लिए दो व्यक्ति चाहिए। राधा कृष्ण का विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दो थे ही नहीं, दो होंगे तब तो ब्याह होगा। एक आत्मा दुई देहधारी। श्री कृष्ण देख रहे हैं कि एक कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो भगवान की 16,000 पत्नियों को लगा ये कृष्ण रात को राधा 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 गा के रोते हैं, कौन है ये राधा? रोहिणी जी से पूछा, आप तो कृष्ण के साथ रही हैं ब्रज में, कौन है राधा, हमें बताइए। हंसने लगी रोहिणी मैया। किसी की जिव्या में सामर्थ्य नहीं है कि राधा रानी के बारे में बता सके। नहीं नहीं, आपको बताना पड़े, बताइए। बुलाया श्री राधा रानी, रोहिणी जी को बिठाया। रोहिणी मैया ने कहा एक बात बताओ, कन्हैया कृष्ण कहाँ है? बोले वो तो सभा में बैठा है। अगर उसने राधा रानी का चरित्र सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पत्नी बोली ऐसे कैसे सुन लेंगे, यहां से कितना दूर है सभा, थोड़ी उनको कान में सुनाई देगा। हंसी रोहिणी मैया, तभी तो तुम प्रेम को समझ नहीं पाई। कितनी भी दूरी पर मीठा होगा ना, चींटी खींची चली आएगी। इस दुनिया में जहां राधा नाम होगा कृष्ण दौड़ा दौड़ा चला आएगा। एक काम करो, कृष्ण की बहन सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दो। कृष्ण आ भी जाए तो उसको सुनने नहीं, क्योंकि द्वारपालों की तो मानेगा नहीं, बहन की थोड़ी हो सकता मान ले। सुभद्रा जी को बाहर खड़ा कर दिया और फिर कथा शुरू हुई। राधा चरित्र। एक गांव था वृषभानुपुर, बरसाना, उसमें एक लाली प्रगति नाम था राधा। और जैसे राधा रोहिणी मैया ने बोला ना, सुधर्मा सभा में बैठे हुए कृष्ण को करंट लगा, कुछ हुआ, शरीर में कुछ बिजली चमकी। दाऊ जी वहीं बैठे थे, बलराम दादा, क्या हुआ कन्हैया? कन्हैया ने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सभा चालू हो गई। इधर राधा चरित्र बढ़ा, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और उधर श्री कृष्ण का अपने आप को संभालना छूटता गया, पसीने छूट गए। समझ गए कृष्ण अब यहाँ बैठना मेरे, भागे दौड़े, बीच सभा को छोड़ के भागे। बलराम जी भी पीछे पीछे भागे, कहाँ जा रहा है? दोनों भाई भागते भागते खींचे चले आए और सुभद्रा के साथ आके खड़े हुए। सुभद्रा पहले से खड़ी थी, तीनों कान लगा करके सुनने लगे। राधा चरित्र चल रहा था, तीनों कान लगा के सुन रहे थे। नारद जी दर्शन के लिए आए थे और जैसे नारद जी आए, देखा राधा चरित्र सुनते सुनते कृष्ण का, बलराम का, सुभद्रा का शरीर प्रेम में पिघलने लगा। प्रेम में शरीर पिघल रहा, हाथ पिघल के बह रहे, चरण पिघल के बह रहे, मोटी मोटी आंखें हो गई। लोहा पिघलता नहीं है, लेकिन अगर लोहे को भी ताप दी जाए तो लोहा भी पिघल जाता है। प्रेम की ताप पड़ी कि शरीर एकदम पिघल गया, और जैसे पिघला नारद जी चिल्लाए, रोको रोको, बंद करो ये श्री राधा रानी का चरित्र। अगर थोड़ी देर और नहीं रुका तो ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वही कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा आज भी जगन्नाथ मंदिर में उसी आकृति में विराजमान है। भगवान ने आकृति धारण ही इसलिए की है। कभी कभी सोचो ना, जब कभी जगन्नाथ जी का दर्शन, कभी सोचो ऐसा क्यों, ये विचित्र अजीब सा रूप क्यों है भगवान का? हाथ इतने से, चरण घुसे हुए, ये विचित्र रूप राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। कि राधा चरित्र को सुन के अगर इनकी ये दशा हो सकती है, तो सोचिए श्री राधा रानी का चरित्र कैसा होगा। कृष्ण ने कहा ऐसा क्या है राधा चरित्र में, हम भी तो जाने। तब श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया बंगाल में।
निताई गौर, हरि बोल। जब महाप्रभु के लिए दरवाजे पर पहरेदार खड़े करने पड़ते थे, कोई भीतर जाके कृष्ण ना बोल दे। अगर कृष्ण चला गया ना कान में तो महाप्रभु 7-7 दिन तक बेहोश हो जाते थे कृष्ण सुन के, ऊर्ध्व बाहु होके। चैतन्य चरितामृत कहती है कृष्णदास कविराज, हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याग्र नाची तेला गीला। कृष्ण सुन के ऐसे बावरे हो जाते, आंख से आंसू ऐसे नहीं बहते थे महाप्रभु के, सीधा पिचकारी चलती थी। चैतन्य महाप्रभु ने राधा का स्वभाव लेकर के अवतार लिया। प्रेम को जाना क्या है, विरह क्या है प्रेम। तो भैया अपराध नहीं कमाइए, बिल्कुल मत कमाइए। नहीं जानते राधा रानी कोई बात नहीं, प्रेम नहीं करते कोई बात नहीं, तत्व को नहीं समझे, पर अपराध मत कमाइए। बस इतना समझिए कोई भेद नहीं है दोनों में, दोनों समान है, दोनों बराबर है। बरसाना में एक वन है, गहवर वन, राधा रानी जहाँ विराजती, बहुत प्यारा वन है। अगली बार जब जाओ ना बरसाना जरूर जाना, बड़ा जंगल है वो वन। इसलिए भी थोड़ा रस्म है क्योंकि उस वन का एक एक पत्ता राधा रानी ने अपने हाथ से लगाया, वृक्ष पौधे। वहां जब एकांत चाहिए होता तो श्री राधा रानी वहां जाके विराजमान हो जाती, बैठ जाती, और बैठ करके बस आसपास चारों ओर उनके मोर मयूर आ जाते हैं, शुक पिक सब आकर के आसपास मंडराते हैं, राधा राधा गाते हैं। तो एक दिन स्वामी जी बैठी थी और बैठी बैठी कुछ बोल रही थी। सखी आ गई, सखियों ने सोचा कान लगा के हम भी तो सुने क्या बोल रही, कौन सा मंत्र बोल रही है। तो श्री राधा रानी क्या बोल रही थी बैठे बैठे, राधा रानी बोल रही थी राधा राधा राधा। अब सखियों ने सुना कि राधा रानी अपना ही नाम ले रही, ये तो थोड़ा सा बात कुछ समझ आई नहीं, कोई पूछ सकता नहीं था, हिम्मत नहीं राधा रानी से कैसे पूछे। तो सबने ललिता से पूछा, ललिता विशाखा ये राधा रानी की मुख्य सखी है, इनका अधिकार है, ये पूछ सकती है। तो ललिता ने पूछा स्वामी जी से कि हे श्री राधा रानी, सबका भाव है ये जानने का कि अक्सर प्रेम में प्रेमी प्रियतम का नाम लेता है। हमने सोचा आप कृष्ण 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 कह रही होंगी, पर आप तो राधा राधा बोल रही, तो ये बात के पीछे क्या रहस्य है जरा वो बताइए। तो श्री राधा रानी कहती है, राधा रानी ने प्रेम की देवी कह रही है, प्रेम की मूर्ति कह रही है। राधा रानी ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, मुझे कृष्ण कहने में ही रस आता है, मुझे कृष्ण कहने में आनंद आता है, सुख मुझे कृष्ण कहने में। पर सखी जानती है, मुझे पता है मेरा दर्शन करने ये जो मोर घूम रहे हैं ना, इन मोरों में कहीं श्याम सुंदर भी मोर बने हुए बैठे होंगे, और अगर वो यहाँ आए हैं तो क्यों आए कि उनको सुख मिले, और अगर मैं कृष्ण कृष्ण कहूंगी तो मुझे तो सुख मिलेगा पर श्याम सुंदर को नहीं मिलेगा, इसलिए उनको सुख मिले, उनको सुख देने के लिए मैं बोल रही हूँ राधा राधा राधा। ये प्रेम, ये हमारे सब्जेक्ट से परे है। अब केजी के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई पढ़ाओगे तो समझ नहीं आएगी। हम अभी केजी क्लास में, हम सब, मैं आपकी नहीं मैं भी कह रही हूँ, मैं 2-3 ये बात बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम को जान गए, नहीं। प्रेम की जो शिखर है वो बहुत ऊंचा, हम सब केजी में अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तब जाकर के श्री नारद जी से पूछा प्रेम की व्याख्या करो, तो नारद जी ने कह दिया इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। मुंह का स्वादनवत, एक गूंगे को रसगुल्ला खिला के बोलो कि अब इसकी व्याख्या कर, तो कैसे करेगा बेचारा। प्रेम को जिसने समझा उसने कभी व्याख्या नहीं की, और जो व्याख्या करता वो प्रेम को कभी समझा नहीं। वैसे ये पूरा जो दृष्टांत है ना, ये जो कथा, ये कल के भाव है, क्योंकि कल मारा सोना है, आज तो ठाकुर जी की बाल लीला, पर जहाँ ले जाए भागवत जी, जहाँ ठाकुर जी, तो बह देना चाहिए, तो कोई अपराध ना हो, और कोई होता भी है तो हम श्री जी से क्षमा चाहते हैं, किसी प्रकार का हमसे अपराध न बने, आपके समर्पण भाव में ऐसा निवेदन करते हैं। तो ठाकुर जी तो है ही सुंदर, और उनकी स्वामिनी जी हमारी किशोरी जी और अत्यधिक सुंदर है, बड़ी आनंदमयी है, बड़ी रसमयी।